So today we are going to start our next chapter in the same unit, national income and related aggregates. Now the topic starts, that is the numericals of national income. Means here now we are going to calculate the national income by the various methods. Okay. Now this national, for the calculation of national income, there are three methods of calculating the national income. First one is the value added method. Value added method. Second is income method. And the third one is expenditure method. So mainly three formulas are there for calculating the national income. Value added, also known as the output method or the production method. Second is income method, and third one is the expenditure method. Okay. With all these formulas, generally the national income is same. Now, first of all, what is value added method? Okay. Because as national income, topic is national income, we need to calculate how the people of the country are earning. Okay. So the first method of the to calculate the earnings of the people is that first of all we have to take a value add. What is value add? Value add means बेटा कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट निकला है और उसमें हमारा कितना खर्चा लगा है. क्योंकि एक जन तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा ना, हर स्टेज पर प्रोडक्शन हो रहा है. जैसे कि सपोज करिए एक जने ने वीट प्रोड्यूस किया. अब वो वीट ऐसे तो हम यूज नहीं करेंगे ना उस वीट को ना, वीट को उसकी पहले सफाई होगी, प्रोसेसिंग होगी, उसको फिर वीट को उसमें पीसा जाएगा, फिर वो उसकी मार्केटिंग होगी, तब जाकर के वो मार्केट में आएगा, फिर जाकर के हम लोग उसको खरीदेंगे. तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स जुड़े होते हैं और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं. तो उसके हिसाब से हमें हर एक की इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट करना होता है. तो उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम हर स्टेज पर जहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है उस स्टेज पर हम वैल्यू ऐड निकालते हैं. अब वैल्यू ऐड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऐड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ माइनस उसमें मेरा खर्चा कितना लगा. जैसे सपोज करिए कि अब एक शुगर मिल वाला है, अब उसने कितने की शुगर बेची, मान लीजिए उसने 2 क्विंटल शुगर प्रोड्यूस की, 2 क्विंटल शुगर प्रोड्यूस करी. अब उसमें उसका खर्चा भी लगा होगा, गन्ना भी लगा होगा, बिजली भी लगी है, लेबर भी लगी है, जो उसने पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि भैया खर्चा छोड़ेगा तभी तो बताएगा मेरा जो है कि मैंने क्या कमाया ना, क्योंकि मेरा जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना मैंने सामान बेचा माइनस मेरा कितना खर्चा लगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट निकल करके आएगा. तो वो जो प्रॉफिट निकालना हो रहा है ना, उस इंडिविजुअल ने कितनी वैल्यू ऐड करी इकोनॉमी में, हर एक इंडिविजुअल ने वो चीज हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पर वैल्यू एडेड में. मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? कितना प्रोडक्शन हुआ माइनस उसमें मेरा कितना खर्चा लगा, जितना वो माइनस करके आएगा वो क्या होगी? वैल्यू ऐड उस शुगर मिल वाले के द्वारा. ऐसे ही सपोज करिए कि कोई ये है फूड स्टॉक ऑनर या रेस्टोरेंट वाला है ना, अब उसने कितने का सामान बेचा, कितना उसने आउटपुट प्रोडक्शन करा है ना, उसने पकौड़े भी बनाए, समोसे भी बनाए, मिठाई भी बनाई, हर चीज का प्रोडक्शन किया. अब उसमें उसका खर्चा भी लगा है, आलू, चटनी, लेबर और ये जगह का रेंट हो गया ना, दूध वगैरह, चीनी, सब कुछ लगा है उसका. तो वो खर्चा तो जोड़ना पड़ेगा उसको, तभी तो बताएगा मेरा कितने का मैं सामान बेचूंगा. अगर वो ये हिसाब नहीं लगाएगा तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा अपना? जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा खर्चा कितना हुआ है और मुझे उसे कितने का बेचना है, उसका डिफरेंस तो उसका प्रॉफिट आएगा. तो उसने कितनी बार, तो यही जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है वैल्यू ऐड. तो इस तरीके से इस वैल्यू एडेड मेथड से हम देश की इनकम कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ की हर एक स्टेज पर जितने भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितनी कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड. अब इसका फॉर्मूला लिखवाती हूँ. सेकेंड आता है बच्चों इनकम मेथड. इनकम मेथड का मतलब होता है कि अब ये तो हमने एक तरीके से वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के तरीके से निकाल दिया. अब दूसरा तरीका है कि हम ऐसे निकालते हैं नेशनल इनकम कि देश में लोग किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं, किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं. जैसे कि लोग अगर जॉब करते हैं तो सैलरीज आती हैं उनकी ना. कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पापा के बिजनेस में, दादा के बिजनेस में, मम्मी के साथ में हेल्प करते हैं, वहां से भी वो लोग पैसा कमा रहे हैं.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि रेंट आता है। यानी कि किस किस सोर्सेस से आप पैसा कमा रहे हैं, देश में कितनी कमाई आ रही है, किस किस सोर्सेस से कब कब गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से आपकी कमाई आ रही है, उससे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है दूसरा वाला इनकम मेथड। और तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि देश में कितना खर्चा होता है। हम ये मानते हैं कि जितना कमाई है उसके बराबर खर्चा है। सेविंग्स हम यहाँ पर इस समय पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो देश में कितना खर्चा हो रहा है, हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहे हैं, सरकार कितना खर्चा कर रही है, कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करा वो कितना हो रहा है, और विदेशों में हमारी कितनी चीजें डिमांड हो रही है, वहां पर कितना खर्चा हो रहा है। जब हम इस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो किसी भी तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू एडेड से भी, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से भी। हमारे आंसर्स लगभग सेम आते हैं क्योंकि वही प्रोडक्शन है, कहीं पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। वही बात है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से कमाई आ रही है, हम इनकम मेथड ले लेते हैं, और वही उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम कितना खर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो हम खर्चा करते हैं ना, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें जितनी हम सेविंग्स करते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ठीक है, वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है इस एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक, तो तीनों तरीके से हमारा फॉर्म, हमारे जो आंसर्स है नेशनल इनकम के बिल्कुल वो सेम आते हैं। दे भी सकते हैं, और अगर नहीं दिया है तो आपको डेटा को देख करके समझना है कि मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो डेटा आपको इतना याद हो जाता है कि आप देख के समझ जाते हैं कि इससे मुझे कौन सा मेथड लगाना है। अगर आपके पास डेटा पूरा नहीं तो आप दूसरा मेथड लगा लेंगे, और अगर दिया हुआ है कि आपको इस मेथड से करना है तो आपको उसी से ही करना है, और अगर नहीं दिया होता तो आपकी चॉइस होती है, आप कोई मेथड लगा सकते हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आपके पास में डेटा, आपको याद वो वाला मेथड है जिसका डेटा इनकम्प्लीट है, और जिसका डेटा कंप्लीट है वो आपको याद ही नहीं है, तो आप पकड़े क्या जाएंगे, आपके मार्क्स लूज होंगे उस तरीके से। ठीक, तो ये एक वो होगा कि आपके पास में you should be knowing this. Okay, now we are starting now with the numeric formula of the value added method. So now note down the formula for the value added method. Note this formula for the value added method. For the value added method, first of all we need to calculate the value of output. So the first component of the value added method is value of output, which is calculated as sales plus change in stock minus intermediate consumption is equal to gross domestic product at market price. So this is the formula for the value. Just now note down this: value of output minus intermediate consumption is equal to gross domestic product at the market price. जैसे ये वाला, so this was a GDP and MP बार देख लीजिए। इसमें जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमने मशीनरी यूज करी, फिक्स सेल्स यूज करें, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। वो डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास में आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। फिर इस डोमेस्टिक को हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें से जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जो इनकम हम विदेशों से कमा रहे हैं माइनस वो इनकम जो विदेशी हमसे कमा रहे हैं, वो माइनस करके उसमें से ही माइनस करके हमारे पास में आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को माइनस करना है, ताकि हम देश की नेट इनकम कैलकुलेट कर सके। क्योंकि जो सरकार हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, जीएसटी वगैरह, वो सरकार देश की इनकम में नोट नहीं करती है, लेकिन जो वो हमें सब्सिडीज देती है
वो क्या करती है सरकार, वो देश की इनकम में जोड़ लेती है, क्योंकि उससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, अपनी सेविंग्स करने के बाद में जो हमारा अपने खर्चे करने के लिए जो हमारे पास में पैसा बचता है, टैक्सेस भरने के बाद में, सेविंग्स करने के बाद में जो हमारे लिए पैसा बचता है, ठीक, सॉरी, जो टैक्सेस भरने के बाद में हमारे जो पैसा बचता है सेविंग्स में से होती है, वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है उन सब्सिडी से। इसलिए सरकार देश की इनकम में सब्सिडीज को तो जोड़ती है, लेकिन जो हमसे टैक्सेस लेती है सरकार इनडायरेक्ट तरीके से, हर एक कमोडिटी के ऊपर टैक्स है, टोल टैक्स, रोड टैक्स, आप बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ना। तो वो टैक्सेस जो सरकार हमसे लेती है, हाउस टैक्स है, कितने ही टैक्स है, वो सभी के सभी टैक्सेस सरकार इस देश की इनकम में से माइनस कर लेती है। और इसीलिए यहाँ पे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, और तब हमारे पास में आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ऐसी इनकम जो कि देश के रेजिडेंट्स को बिलोंग करती है, जिसमें से डेप्रिसिएशन भी हटाया गया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी रिमूव किया गया है और सब्सिडीज को जोड़ा गया है। तो दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड मेथड।